नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। दिल्ली में जरूरतमंदों को सस्ता, साफ और भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के पीतमपुरा में CM रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इसमें मात्र 5 रुपए में आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा। इससे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर दिल्ली में 45 अटल कैंटीन की शुरुआत हुई थी। सरकार का साफ संदेश है कि दिल्ली में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। होते हैं, एनिवर्सरी होती है, सालगिरह होती है, वो हम यहाँ पर जो है दान पुण्य कर हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान ये दावा किया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में से 40% बांग्लादेशी मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि साल 2027 में होने वाली जनगणना से ये भी स्पष्ट हो जाएगा। गुवाहाटी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि असम एक बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां बांग्लादेशी मूल के लोगों की आबादी 40% तक पहुंच गई है। चिंताजनक बात यह है कि इन लोगों को भारत में अब वैधता मिल चुकी है। राज्य की मूल पहचान खतरे में है। उन्होंने कहा, ये न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে আৰু কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণ ৰাজনীতিৰ বাবে লাহে 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 আন এক সভ্যতা সৃষ্টি হয়। 10 লাখ, 20 লাখ, 30 লাখ, 40 লাখ, আজি 1.5 কোটি জনসাধাৰণেৰে সমৃদ্ধ এটা নতুন সভ্য। 2011 সেন্সাছত আমি অসমত হিন্দু আৰু মুছলমানৰ যেতিয়া ব্ৰেকআপ চাওঁ, মুছলমান 34%, 3% অসমীয়া মুছলমানক যদি আমি বাদ দিওঁ, বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত প্ৰব্ৰজন কৰা মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা আজি অসমত 2011 চনত 31%। 2021 সেন্সাছ হোৱা নাই। প্ৰত্যেক সেন্সাছতে 4% ইনক্ৰিজ হয়। 2021 পৰা 25 হ'ল আৰু 5 বছৰ আৰু 2%। 2027 যেতিয়া সেন্সাছৰ প্ৰতিবেদন ওলাব, অসমত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা 40। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हालिया बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। पुराने समय से ऋषि मुनियों का सम्मान होता आया है। आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को वे भाजपा का एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है। इसका निर्णय जनता करेगी। इधर जयपुर के चौमू में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद और उसके बाद उत्पन्न उपद्रव पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढब ने सख्त रुख अपनाया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण करने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों की जानकारी मिली है जी, और निश्चित रूप से उपद्रव करने वाला कोई कहीं का भी हो और किसी भी धर्म का हो, उपद्रव करेगा, उसके साथ कोई किसी प्रकार। इधर दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हुए। इससे पहले वे पार्टी की 2 बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में उनकी मौजूदगी को अहम माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही संबंधित प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। ये बैठक बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक है, जिससे इसके राजनीतिक मायने और बढ़ गए हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक के एजेंडे में जी राम जी बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी की रणनीति और आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा की जा रही है।
इसके अलावा आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठनात्मक मुद्दों पर भी मंथन होने की संभावना है। इधर बिहार में नई सरकार बनने के बाद केवल मंत्री परिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने यह फैसला लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। अब रात के अंधेरे में राबड़ी के आवास से सामान खाली करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी रात में ही आवास क्यों खाली करवा रही थी। दिन में मीडिया और जनता के सामने आवास खाली करने में क्या दिक्कत थी? क्या कुछ ऐसा था जिसे छिपाया जा रहा है? 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग हो गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है, यह राजनैतिक। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नेताओं की चरणों पर बैठकर सीएम और पीएम बना। ये संगठन की शक्ति है। इधर यूपी में वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तक 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, लेकिन लिस्ट 31 दिसंबर को सार्वजनिक की जाएगी। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इसको लेकर भाजपाई SIR ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अखिलेश के बयान पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा को मां समझता है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सम्मान बढ़ाने के लिए सरकार बनाता है, भाजपा गड्ढे में जा सकती है क्या? गरीबों की सेवा करने के लिए भाजपा आई है। सपा परिवारवाद की पार्टी है। 2017 से पहले सिर्फ गुंडागर्दी, लूट और भ्रष्टाचार होता था। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के तोशाखाना मामले में आई नई सजा के विरोध में उनके पार्टी PTI ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। PTI ने ऐलान किया है कि लाहौर के प्रसिद्ध लिबर्टी राउंड अबाउट से इस बड़े विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस आंदोलन का नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी करेंगे। पार्टी का दावा यह भी है कि ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान का नहीं है, बल्कि देश में कानून और लोकतंत्र की बहाली के लिए है। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई मामले चल रहे हैं। और निकलेगा ना इंशाल्लाह, तो फिर देखना इंशाल्लाह। ये जो सुहेल की जो जितना ये जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ये लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, देखें एक दफा चीज शुरू हो जाए ना, उसको ये रोक नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अरेस्ट करें, ये गोलियां मारे, डरे हुए हैं। जब आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ आप हुकूमत में आके बैठे हो, तो फिर आप जुल्म के साथ आप जीना चाहते हो, चलेगा नहीं। आप ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और लाहौर को आप नहीं जानते, लाहौर जब खड़ा हो जाए ना, लाहौर को कोई नहीं रोक सकता। इधर बांग्लादेश के सबसे बैंड जेम्स के कार्यक्रम में हाल ही में हिंसक घटना हुई। बैंड के मुखिया फारूक आलम, जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों जैसे गैंगस्टरों में भींगी भींगी गाने के लिए जाना जाता है, उनके स्टेज पर जमात समर्थक भीड़ ने हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार भीड़ ने ये कहते हुए स्टेज और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया कि इस्लाम में संगीत हराम है। कार्यक्रम के दौरान हुए इस हिंसक घटना में स्टेज और साउंड सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। जेम्स का बैंड बांग्लादेश में बेहद पॉपुलर है और उन्हें शेख हसीना सरकार की ओर से 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। हालांकि हालिया घटना ने देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक कलाकारों की चिंताएं बढ़ा दी है।
इधर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अरावली की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दिया है और सभी आवश्यक प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। अरावली की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है। 2024 में उन्होंने झूठा दावा किया था कि संविधान खतरे में है। आप जब अशोक गहलोत शासन में थे तो प्रस्ताव तो उन्हीं का ही था ना, वो अपने प्रस्ताव को क्यों नहीं देखते हैं? और अब तो हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र जी यादव साहब ने पूरा क्लियर किया है, प्रतिबंध लगाया है। तो अब तो दिक्कत कोई भ्रम रहना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है भी नहीं। अरावली की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। इधर जयपुर में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने अरावली संरक्षण को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी चर्चा की बात रही कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बेटे अरहान पायलट का पहली बार राजनीति के मंच पर नजर आना। ये पहली बार था जब अरहान पायलट, जो अभी युवा हैं, पिता के साथ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आए। तस्वीरें वायरल हो रही है जहां पिता पुत्र की जोड़ी रैली में नारे लगाते दिख रही है। याद कीजिए, सचिन पायलट खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं और उन्होंने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। सचिन पायलट भी राजेश पायलट की तरह राम राम कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।